प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापकगण एवं शिक्षक साथी और मेरे प्रिय छात्राओं, हम सब जानते हैं कि यहाँ आज हम इस सभागार में एक युग पुरुष, महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित हैं। क्योंकि बात चरित्र की हो रही है, बात व्यक्तित्व की हो रही है, बात राष्ट्र के निर्माण की हो रही है, तो मैं यहाँ पे अपने कुछ वक्तव्य को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि किसी ने बहुत ही सही कहा है कि किसी राष्ट्र की उपलब्धियों को देखना हो, उसके भविष्य को देखना हो, उसके विकास को देखना हो, तो वहाँ के युवाओं को देखो, उनकी ऊर्जा को देखो, क्योंकि ये युवा ही हैं जिनमें इतनी ऊर्जा का संचार होता है कि वो स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है। और जहाँ तक बात व्यक्तित्व की है, तो व्यक्तित्व हर एक उस इंसान की वो पहचान है जो उसे उसकी सोच, उसकी आचरण, किसी विशेष परिस्थिति में वो क्या करता है, कैसा सोचता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, इसका उसको बोध कराता है। वो उसका व्यवहार उसके मस्तिष्क पे तो उसकी छाप छोड़ता ही है, साथ में वो जिसके साथ भी संबंध स्थापित करता है उस पर भी उतनी ही छाप छोड़ता है। और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके समस्त संस्कारों का योग है जो एक शक्ति में निहित होता है, और वो शक्ति उसकी आंतरिक, जिसको बोलते हैं कि आंतरिक अवस्था है, आंतरिक ज्ञान है। और ये ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उस ऊर्जा का बोध कराती है कि वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। और जब बात व्यक्तित्व की हो रही है तो ज्ञान इससे अछूता नहीं है, क्योंकि विवेकानंद का ऐसा मानना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठा होना चाहिए। और मैं ऐसा सोचती हूँ, या बहुत से लोग भी ऐसा सोचते होंगे, कि अगर अपने जीवन में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो ज्ञान में कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देता रहेगा बिना कुछ डिमांड किए। और चूंकि यहाँ पे हम सब महिलाएं हैं, कुछ पुरुष शिक्षक साथी भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला की अगर शिक्षा की बात की जाए तो स्वामी जी का ऐसा मानना था कि तुम स्त्री को शिक्षित करके तो देखो, फिर स्त्री तुम्हें खुद बताएंगी कि वो किन संस्कारों की उनको आवश्यकता है। वो खुद आपको बताएंगी कि वो अपनी कठिनाइयों का सामना किस तरह से कर सकती हैं। तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो देखो। तो इस तरह मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे अपने शब्दों को विराम दूंगी कि अगर जीवन में कुछ कर सके तो स्वयं शिक्षित हो। आसपास जिन भी लोगों को आप देखते हैं जहाँ तक शिक्षा की पहुँच नहीं है, या जो कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिख रहा है कि जो अपने ज्ञान को अर्जित करने में असक्षम है, तो शिक्षा को आप स्वयं उस तक लेकर के जाइए। शिक्षा को किसानों के हल तक जाना चाहिए, शिक्षा को किसी मजदूर के कल कारखानों तक जाना चाहिए, शिक्षा को हर एक उस इंसान तक जाना चाहिए जो अपने आप को इंसान कहता है, मनुष्य कहता है। जो गुण है उसको वो पशु से भिन्न करती है, और मन की एकाग्रता से आप शिक्षा की उस गहराई को पा सकते हैं। तो शिक्षित होने के लिए मन की एकाग्रता, आपकी वाणी की संयमता, आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका स्वयं का निर्माण करेगा, साथ साथ आपके राष्ट्र के भविष्य का भी। धन्यवाद।